उत्तर प्रदेश के इटावा में एक घटना हुई थी जहां जादवों द्वारा कथा वाचक बनकर उस समाज में प्रवचन किया जा रहा था और वहाँ ब्रह्मवादी बस्ती थी और वह उससे पूछा तो पता चला कि वह कथावाचक जो थे वह यादव थे। इसलिए उनको उसी टाइम बहुत निर्दयी, बहुत दुखद और प्रिय घटना, यहाँ तक उसको केस को छिलवा दिया। उसके बाद उसको माथा को वहाँ के समाज के महिला के पैर पर ठेकाया गया और यहाँ तक महिला के मूत्र को उसको आँखों में डाला गया। ये सब निर्दयी घटना जात पात के लिए किया जा रहा है, किसी धर्म के लिए किया जा रहा है, यह बिल्कुल गलत है। कृष्ण और सुदामा को देख लीजिए। जब कृष्ण सुदामा से दोस्ती करने चले तो वहाँ पूछे आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं? नहीं पूछे। जब श्री राम को जामुन खिला रहे थे बैल, वहाँ पूछे कि किस कास्ट से आप हैं? इस तरह प्रेम भाव होना चाहिए, जात कास्ट के नहीं। और कुछ ब्रह्मवादी लोग, यानी ब्रह्मवादी लोग अपने आप को महान समझते हैं और उनका वंशज जो है डायरेक्ट राक्षस जाति से आती है। इसलिए वैसे लोगों का यह तो करना वाजिब था। और ये बात सोच लीजिए, जीवन में कोई धर्म कर्म जाति से किसी का कर्म और रोजगार नहीं मिलती है। कभी क्षत्रिय ही युद्ध करेगी, ये संभव नहीं है। सीमा पर हर कास्ट हर वर्ग के लोग जाते हैं। इसलिए ये भी मत सोचिए कि जादव कथावाचक नहीं हो सकते हैं या अन्य ओबीसी एससी एसटी कथावाचक नहीं हो सकते हैं। जब होंगे तब ब्राह्मण ही होंगे। तो ये बिल्कुल गलत है। यादव तो एक शुद्ध कास्ट माना जाता है, राजपूत ये सब शुद्ध कास्ट माना जाता है और उसके बाद ही किसी कास्ट का उत्पत्ति हुआ है। और ब्रह्मवादी तो डायरेक्ट इनका श्रीलंका राक्षस जाति से कनेक्शन है। इतना बड़ा घटना करना उनके लिए बहुत अप्रिय है और वह अपने आप को ब्रह्म समझता है। नहीं, उत्तर प्रदेश के ही वृंदावन में चले जाइए, उसके आसपास के जितने क्षेत्र है वहाँ ब्राह्मण नहीं यादवों द्वारा पूजा कराया जाता है। लेकिन यहाँ इटावा में जो घटना हुई वहाँ अप्रिय घटना है। हम लोग सभी कास्ट, सभी जात, सभी धर्म मानवता के खिलाफ अगर गलत हो रहा है तो उसमें खुलकर आवाज़ उठाना चाहिए। अगर कहीं भ्रष्टाचारी हो रही है तो वहाँ खुलकर जवाब देना चाहिए। आप चुपचाप बैठे रहेंगे तो आप अपने तो बर्बाद हो ही रहे हैं, उसके साथ साथ आने वाले पीढ़ी भी बर्बाद हो जाएंगे और उसमें जकड़ जाएंगे। हम अन्याय के खिलाफ जरूर बोलेंगे, सत्य के खिलाफ नहीं बोलेंगे, लेकिन जो अन्याय करेगा उसको सजा भी देंगे और जो न्याय करेगा उसको साथ भी देंगे। एक बहुत अच्छा महिला लोगों द्वारा जो अप्रिय घटना करवाई गई, उस पुरुष का क्या होगा? उस इटावा ग्राम के महिला के मूत्र को उस कथावाचक के ऊपर छीटा गया। ये कितना दंडनीय अप्रिय घटना है। सभी ब्राह्मण अशुद्ध नहीं होते हैं, सभी जादव अशुद्ध नहीं होते हैं, सभी कास्ट अशुद्ध नहीं होते हैं। 1% लोग होते हैं जो गलत होते हैं, वे भी गलत नहीं होते हैं। उनको कोई उसी के वर्ग के, उसी के लोग, उसी का जात कास्ट धर्म के लोग उसको सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए वह गलत रास्ता पर चलता है। कहीं भी अगर आपके जात कास्ट आपके साथ गलत कर रहा है, इसका एक ही रीजन है कि आपके दादा परदादा ने कभी उसको इज्जत करना नहीं जाना, आपके दादा परदादा ने उसको इज्जत नहीं किया, इसलिए वह आपके साथ, आपके खिलाफ है। अगर आपके जात पात के लोग नाखुश है,
तो ये मत समझना कि ये गलत है, ये मत समझना कि ये नशा करते हैं। उनका तो कनेक्शन डायरेक्ट आपके समाज में जो लोग हैं वह उनका इज्जत नहीं किया, इसलिए वह इज्जत पाने के लिए बहुत कोशिश किया और जब उसको नहीं मिला तो अंततः गलत रास्ता पर चलना प्रारंभ किया। इससे कोई भी इंसान खराब नहीं होते हैं, इंसान तो वही है जो देवता द्वारा बनाया गया है। यहाँ तो आप अपने अपने वर्गों में स्वयं मनुष्य द्वारा बटे गए हैं, इसलिए ये सब गलत रास्ता, ये सब गलत घटना को देखकर किसी भी कास्ट को भयभीत हो जाती है। यहाँ हम यादव लोगों को बतलाते हैं, यादव लोग, मैं किसी जात का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रख लीजिए, ब्राह्मणवादी लोग, यादव लोग आज क्या, आज से कितने 100,000 वर्ष पहले 56 करोड़ यादव खुद एक दूसरे से मारा गया था। अगर वह यादव आज रहता तो पृथ्वी के कोई भी ऐसा कोना नहीं, कोई भी ऐसा जगह नहीं जहां ब्रह्मवादी लोग पूजा कराते। इसलिए अपनी पहचान अपने ग्रंथों से लीजिए, अपनी पहचान अपने पूर्वजों से लीजिए, अपनी पहचान अपने इतिहासकारों से लीजिए। इसलिए किसी भी कास्ट से कोई भी कथावाचक हो तो उसको इस तरह से अप्रिय घटना नहीं करना चाहिए या किसी भी तरह से वाजिब नहीं है। और मैं यहाँ तक मांग करता हूँ इटावा क्षेत्र से, इटावा गांव के लोगों से कि उस क्षेत्र में कोई भी ब्राह्मण अगर पूजा कराने के लिए आते हैं तो उससे पूजा नहीं कराइए, और यादव शुद्ध है इसे उसी से पूजा करवाइए और आगे बढ़िए। उस गांव में ब्राह्मण को टपने नहीं दीजिए, क्योंकि ऐसे ब्रह्मवादी लोग बहुत गलत सोच के होते हैं। और इतना ही है, और ये जो भी बोले हैं वो मैं किसी कास्ट को देखते हुए नहीं बोले हैं। मुझे ये घटना के बारे में पता चला, सुना तो बहुत दर्द हुआ कि ज्ञानी जो है वह कथावाचक होते हैं, उसमें जात पात का तो कोई अर्थ ही नहीं है। इसलिए सच्चे ज्ञानी जो है वही है जो अपने जिंदगी, अपने जीवन को अंततः अपने समाज के निर्माण में लगा देते हैं, इज्जत प्रतिष्ठा प्राप्त करने में लगा देते हैं। वही तो सच्चे ज्ञानी है और वही तो सच्चे मानव है।